राम राम आप सभी को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज थोड़ी सी बातचीत करते हैं। आज मेरा बहुत मन था आप सब लोगों से बात करने का, कुछ डिस्कस करने का। जब चीज़ें शुरू करी हैं, आप सब लोगों को एक फैमिली की तरह साथ जोड़ा है, आप सब लोग जुड़े हो, तो मैं सोचती हूँ कि जब भी खुशी हो या गम, आप सब लोगों के साथ मैं डिस्कस करूँ। तो आप लोग देख रहे हो पिछले कुछ दिन से बहुत प्यार भी आप लोग को दे रहे हो। सभी लोग मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे बोला भी था मेरे कुलीग ही हैं, उन्होंने, सर ने मुझे कि मुलेठी वगैरह खाया कर लेकिन नज़ले की वजह से, जुकाम की वजह से मेरा गला अक्सर ऐसा ही रहता है। तो आज मुझे आप सब लोगों के साथ बात करनी थी। मन बहुत ज़्यादा बेचैन था, बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत ज़्यादा मैं परेशान थी। पता है लोगों के बारे में, मतलब लोग भी क्या, बहुत ज़्यादा बातें और बहुत ज़्यादा चीज़ें बुरी इंसान को पता है कब लगने लगती हैं। कई बार इंसान मजबूर हो जाता है। मैं ये सब चीज़ें बोल के, मतलब कंट्रोवर्सी में या फिर घर के मुद्दे लेके आना, घर की बातें लेके आना बहुत कम ही सोचती हूँ कि इस तरह की चीज़ें हों, लेकिन कई बार मजबूरी हो जाती है। लोग इतना पुश करते हैं कि वो मजबूर कर देते हैं कि तू चुप क्यों बैठी है, तू कुछ बोल, तुझे चुप नहीं बैठना, तुझे बोलना है। नहीं बोलते तो वो और ज़्यादा पुश करते हैं, और ज़्यादा उकसाने की कोशिश करते हैं। तो मैं बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा चुप हूँ। और बर्दाश्त भी इंसान को इसलिए करना पड़ता है कि जब एक इंसान का भाग्य भगवान बहुत, मतलब कच्ची कलम से लिख देता है ना, मैं तो यही कहूँगी। तो लोगों को बोलने का मौका भी मिलता है। लोग एहसान भी बहुत जताते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। अरे अपने आप को मतलब खुश नसीब समझना चाहिए कि आप किसी के काम आ रहे हो। और रिश्तेदार और रिश्ते किस लिए होते हैं, मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ। अपने में और पराये में फ़र्क क्या होता है और रिश्तों का मतलब क्या होता है? जब आप सुख दुख में किसी के काम ही ना आए तो कहाँ के रिश्ते और कहाँ के रिश्तेदार। लेकिन रिश्तेदार मोस्टली ऐसे होते हैं कि उनको बात बनाने के अलावा, इधर उधर की चीज़ें उठाने के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। जब खुशी होती है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी होती है, तो सब बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से शामिल होते हैं, खूब मज़े लेते हैं, खूब इंजॉय करते हैं। जब दुख होता है तो 2 दिन रोने के लिए आ जाते हैं, तीसरे दिन कोई सिर पे हाथ रखने भी नहीं आता। मैंने अपनी चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़दीक से, सारी चीज़ें मैंने महसूस करी हैं। लेकिन समय है ना, वही वाली बात कि उस कच्ची कलम से भगवान ने जब भाग्य लिखा था ना, ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैं भाग्य को बहुत ही कम कोसती हूँ सच बताऊँ तो। लेकिन अब मुझे बोलनी पड़ती हैं ये चीज़ें, कई बार इसलिए बोलनी पड़ती हैं कि जो बच्चा है ना, इस तरह का भाग लेके, इस तरह का नसीब लेके पैदा हो। अपने फ़ोन की आवाज़ थोड़ी कम करना। जब बच्चा इस तरह का भाग लेके पैदा हो कि उसके पैदा होते ही उसके पेरेंट्स को कुछ हो जाए, माया बाप ना रहे और उसको अकेले सर्वाइव करना पड़े, रिश्तेदारों के सहारे सर्वाइव करना पड़े, पड़ोसियों के सहारे सर्वाइव करना पड़े, गांव बस्ती की मदद लेके सर्वाइव करना पड़े, तो बहुत सारे लोग बहुत मदद करते हैं। बहुत, मतलब एक तरह से आप यूँ लगा लो कि जब किसी को ज़रूरत हो और उसकी कोई मदद कर दे तो वो बहुत बड़ा एहसान होता है। समय पे जब कोई काम आए तो वो भगवान के बराबर होता है। और ज़िंदगी में दुख और उतार चढ़ाव, पता है, मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ जब बचपन से जो चीज़ें लिख दी ना, सारी चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी होती हैं, पर कहीं ना कहीं उल्ट पुल्ट बहुत सारी चीज़ें हुई हैं मेरे जीवन में। तो मैं क्या बताऊँ, मैं एक एक चीज़ इस तरह से सोशल मीडिया पे बताना भी नहीं चाहती। हाँ, अगर मुझे वो मुकाम मिला ना कभी, बहुत सपोर्ट कर रहे हो आप सब लोग, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जो मुकाम मैं हासिल करना चाहती हूँ ना, जो जो लोग ये कहते हैं एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिष या कोई भी लोग, किसी ने मुझे भी ये चीज़ बोली थी कि आपके हाथ में भाग्य रेखा नहीं है। मैंने कहा मानती हूँ नहीं होगी। एक, मतलब अनाथ बच्चे का जो बचपन होता है, जो ज़िंदगी होती है ना, वो बहुत ही घटिया टाइप की होती है, बहुत बेकार होती है, बहुत बदनसीब उसको बोलते हैं। फिर भी मैंने कभी नहीं कोसा, कभी मैंने उन चीज़ों का मलाल नहीं किया कि ठीक है, जैसा लिख के भेज दिया भगवान ने, भेज दिया। मैं कल परसों एल्बम देखने लग रही थी अपनी शादी का, तो भी मेरी आंखें मतलब नम हो गई थी। जब आत्मा दुखती है ना अंदर से तो कंट्रोल नहीं होता। अब मैंने वीडियो बनाना शुरू करा, इसके पीछे बहुत ज़्यादा पैसे का वो नहीं है। हाँ, मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा है ना, फेसबुक मैंने स्टार्ट करा है,
तो जब मैं वीडियो बनाने लगी थी मुझे कुछ नहीं पता था कि इसमें क्या अर्निंग है, क्या पैसा मिलता है, क्या नहीं है। मेरी मेंटल स्थिति ठीक नहीं थी, बस कुछ कारण था कि बहुत सारा मेरा आर्थिक लॉस हुआ था, बहुत ज़्यादा। समय आने पे एक एक चीज़ बताऊंगी, और अगर धरती पे भगवान है ना तो ये सब बातें सच होंगी कि यहाँ का करा यहीं भुगत के जाना है, तो वो इंसान भुगतेगा भी। और मैं इस स्ट्रेस से बाहर भी आई, मैंने अपनी ज़िंदगी जीना शुरू किया अपने बच्चे के साथ, अपने पति के साथ, सारी चीज़ें भुला के सब करके। जब मेरे साथ गलत हुआ था, वो चीज़ें गलत हुई, इधर उधर हुई, तब कोई कहने नहीं आया, ना रिश्तेदार ना हितैषी। एक मजबूरी भी होती है कि कई बार इंसान को ना चाहते हुए बहुत कुछ करना पड़ता है, और मैं तो एहसान मानती हूँ बहुत ज़्यादा। मैंने तो भगवान का दर्जा दिया है, जिन्होंने हमें उठाया, हमें पाला, हमारा इतना सपोर्ट करा, साथ दिया, चाहे वो कोई पड़ोसी था, रिश्तेदार था, जो भी थे, सिर माथे रखा है। और इसीलिए मैं जवाब देना नहीं चाहती, क्योंकि कुछ रिश्ते इस तरह के होते हैं, कुछ एहसान मान लो या कुछ रिश्ते मान लो, रिश्ते जुबान से कहने से नहीं बनते। आज मुझे कोई, सपोज़ करिए कि मैं किसी बात पे इसलिए कहना चाह रही हूँ कि कोई रिश्तेदार हैं दो चार, जिनके मेरे सिर पे, मतलब जिनको मैंने भगवान का दर्जा दिया था और अब भी देती हूँ, तो उनको ना मैं सामने से शायद कभी जवाब ना दे पाऊँ, क्योंकि मैं जिस परिवार में पैदा हुई ना, मेरे संस्कार अलाउ नहीं करते ये चीज़ें। और मैं मानती हूँ कि मेरे संस्कार ये भी अलाउ नहीं करते कि मैं इंस्टा पे इस तरह से आई। मैं डांस करती हूँ, मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं यूट्यूब पे डालती हूँ। मैं सच बताऊँ, मेरा खुद का मन भी कई बार गवाही नहीं देता, लेकिन अब मैं छाती ठोक के कहती हूँ कि ये मेरी मर्जी है, मेरी इच्छा है। ये उन लोगों को जवाब है, उन रिश्तेदारों को जवाब है जो ये कहते हैं कि इंस्टा पे नाचती है, सोशल मीडिया पे नाचती है तो हमें शर्म आती है। तो मैं यूँ कहती हूँ, अपना मुँह छुपा लो, चाहे उसमें कोई भी रिश्तेदार है, चाहे उसमें मेरी बहनें हैं, मेरा भाई है, मेरे कोई भी हैं, मैं उनको ये कहती हूँ, मेरे कोई भी रिश्तेदार है XYZ, जिनको शर्म आती है ना, मुझे ब्लॉक कर दो, अपने फ़ोन में से मेरी सब डिलीट कर दो चीज़ें। और जो फॉर्मेलिटी के लिए आना जाना है, बुलाना है, जो झूठा लगाव है, हमदर्दी है, मत करो। वो कहते हैं ना कि जब भगवान ने धरती पे भेजा है ना, जब वो चोंच देख के भेजता है तो हर इंसान को वो चुगा भी देता है। तो झूठा हेज प्रेम ये सब चीज़ें मत दिखाओ। पहली बात तो ये कि मैं कोई नंगा नहीं नाचती, सबसे पहली बात। मैं बहुत ज़ोर से भी नहीं बोलूँ, मेरा बेटा अंदर पढ़ाई कर रहा है, हस्बैंड सो रहे हैं अंदर, तो मैं ज़ोर से नहीं बोल पा रही, आवाज़ ना पहुँचे तो थोड़ा गौर से सुन लेना प्लीज़। ये मेरे हितैषियों के लिए है जो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जो लोग यूँ कहते हैं ना कि हमें मुंह छुपाना पड़ता है, हमें शर्म आती है, तो मैं ये कहती हूँ कि शर्म उस दिन नहीं आई थी जब जब एक छोटी सी उम्र में मैंने अपने घर से बाहर कदम रखना शुरू करा था, अपने घर की जिम्मेदारियाँ उठानी शुरू करी थी, अपनी माँ का, अपने भाई का ख्याल रखना मैंने शुरू करा था। अपना पेट भरने के लिए हमने, माँ बेटी ने, रातों जाके हम खेतों में भी काम करते थे, बाहर का भी काम मैं करती थी, अपने घर का पूरा बोझ मैं अकेली ढोती थी। लोग तो उस टाइम भी बोलते थे, तब तो मैं बहुत इज्जत का काम करती थी, अपने घर की खेती बाड़ी करती थी, भैंस पालते थे, स्कूल कॉलेज में भी कहीं जाते थे तो भी चार लोग, अभी भी मैं नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि मुझे पता है गांव के भी देखते हैं, सब देखते हैं, जो वो टाइम कुछ और था, आज टाइम कुछ और है, लेकिन लोगों की ज़ुबान और लोगों का नज़रिया वही है। एक ही ज़ुबान से वो दो तरह की बात करते हैं, और दोगलापन मोस्टली लोगों में होता है, और ख़ास तौर पे जो बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा ही होता है। तो जब हम मेहनत करते थे, अपने घर का काम करते थे, रस्ते आती थी, रस्ते जाती थी, तब लोगों ने बकस दिया था, तब भी लोग बोलते थे। अकेली ने अपनी जिम्मेदारियां उठाई हैं पूरी ज़िंदगी, दो दो घरों को बसाया है। मेरे ख्याल से मैंने कोई बेशर्माई का काम नहीं किया, जहाँ तक मैं जानती हूँ। अपने मायके का मैंने बसाया है, अपने हाथों से करके बसाया है मैंने, सब कुछ अपने हाथों मैंने मेहनत करी है, और अपने ससुराल में मैंने बसा रखा, ठीक है। तो मैंने ऐसा बेशर्माई का कोई काम नहीं कर रखा, ना घर छोड़ के भागी मैं, ना कोई मैंने अपने परिवार के ऊपर कोई कलंक लगाया, कोई दाग लगाया। इज्जत से अपने परिवार को पाला है। मेरे ख्याल से आज मैं अपने मुंह से, मैं कहना नहीं चाहती ये चीज़ें, लेकिन अपने मुंह से कहती हूँ कि मैं अपने आप को महान समझती हूँ, कोई मुझे समझे ना समझे। भगवान करवाने वाला था और मैं करने वाली थी।
अपने हाथों से मेहनत करी, अपनी मेहनत की कमाई से अपने दोनों परिवारों को पाल रही हूँ, सबका कर रही हूँ। अपने जो नज़दीकी रिश्ते थे ना, वो सब मैंने निभाए हैं। और जो तोड़ के बैठे हैं ना, वो भी मैंने नहीं तोड़े थे, अपनी समझ के पीछे तोड़े हैं। ईगो है ना इंसान का, वो इतना बड़ा होता है, सबका भाग्य एक जैसा नहीं होता। किसी के घर में 2 पैसे ज़्यादा आते हैं, किसी के घर में कम आते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप रिश्तों को उस कमाई से तोड़ने लग जाओगे। और ना मैं कोई गंदा काम करती। जो स्टेज पे डांस करती है ना, वो भी अपनी मेहनत करके खाती हैं। सब अपना मेहनत की खाती है। एक वेश्या भी अपनी अपनी मर्जी, अपनी मजबूरी के बिना वेश्या नहीं बनती। लोगों की अपनी सोच है, सब अपने तरीके से सोचते हैं, सबका अपना काम है। और मैं इज्जत से और मेरे शौक़ से, अब तो मुझे शौक़ है। अब तक मैं कई बार मुझे लग जाता था कि मैं डांस कर रही हूँ, मुझे अंदर से लगता था, क्योंकि जिस परिवार से हम बिलोंग करते हैं ना, वो परिवार भी अलाउ नहीं करता था। काजल डाल के हम बाहर नहीं निकलते थे। अपनी स्टेटस में, डीपी में कभी हमने अपनी फ़ोटो नहीं लगाई। और आज मैं ओपनली फ़ोटो लगाती हूँ, कुछ भी लिख के डाल लूँ, कुछ भी पहन के डाल लूँ। अब मेरी मर्जी है, मेरी ज़िंदगी है, मैं अपने तरीके से जीऊँगी। पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल मैंने किया है, सहा मैंने है। बिना सिर पे बड़ों के ज़िंदगी कैसी होती है, ये जिसके माँ बाप नहीं होते ना, जिसके घर पे कोई, जिसके सिर पे किसी का हाथ नहीं होता, वो इंसान जानता है। दिया सहारा देने वालों ने बहुत दिया। भगवान, मैं यूँ कहती हूँ, उनके बच्चे और वो दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करे। कभी मेरे मन से बद्दुआ नहीं निकलेगी। लेकिन एक चीज़ कहूँगी मैं, कि अहंकार इतना नहीं होना चाहिए। उम्र के साथ इंसान को थोड़ा सा समझ जाना चाहिए। मैं बहुत बड़ी नहीं हूँ, बहुत बड़ी बात भी नहीं कहना चाहती, लेकिन जुबान से बेटी मानना और सिर्फ कहना बहुत फ़र्क होता है। बहुत अच्छा भी हुआ, उस बीच बहुत सारी चीज़ें बहुत गलत भी हुई, लेकिन मैंने हमेशा पॉजिटिव को देख के सोचा। पॉजिटिव चीज़ें जो मेरे साथ थी ना, सिर्फ उन चीज़ों को देखते हुए मैंने नेगेटिव को हमेशा इग्नोर करा है। और शुरू से मेरी आदत यही रही है, रिश्ते चाहे बचें ना बचें, इतना भी नहीं झुकना, इतना जलील नहीं होना कि जहाँ से इंसान को लात मार के कहा जाए ना कि बाहर हो, और वहाँ भी हम कुत्ते की तरह जाते हैं, तो वो तो घटियापन हो गया। मैंने वहाँ तक भी सहा है। तो अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि शर्माओ मत। कोई तुम्हें यूँ कहे कि तुम्हारी बहू, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी भांजी, तुम्हारी बुआ, ठीक है, तुम्हारी बहू जो भी है, XYZ, कि वो नाचती है, वो वीडियो बनाती है, शर्म आती है। भाई क्यों शर्माते हो? जब नाम के रिश्ते रख रखे हैं, सब खत्म कर रखे हैं, तो बोलो हमारी कुछ नहीं लगती। अगली की ज़िंदगी है, अपनी ज़िंदगी में वो नाचे, गाए, कूदे, कुछ भी करे। हर किसी को अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। अपने परिवार को लोग जोड़ के रख नहीं सकते, अपने रिश्तों को संभाल नहीं सकते। ज्ञान बांटना कि मतलब, मैं क्या बोलूँ, मेरे मुंह से बहुत ज़्यादा कुछ गलत निकल जाएगा। मैं नहीं बोलना चाहती, नहीं बोलना चाहती, बहुत ज़्यादा चुप हूँ, बहुत ज़्यादा चुप हूँ मैं, सच में हद से ज़्यादा। लेकिन अपने फ़ोनों में से मुझे देखना बंद करो, मुझे सर्च करना बंद करो, अगर तुम्हें शर्म आती है। और शर्म के काम पूरी ज़िंदगी ना मेरी माँ ने करे, ये सब बात भी सब लोग जानते हैं, और ना मैंने करे, और ना अपनी ज़िंदगी में कभी करूँगी। हाँ, मुझे फ़ील होता था कई बार कि कहाँ मेरा प्रोफेशन, कहाँ मेरी नौकरी, कहाँ मेरी सीटिंग, क्या मेरी एजुकेशन, और कहाँ मैं वीडियो और ये सब। लेकिन अब मैं कहती हूँ, मेरी खुशी है, मेरी मर्जी है, मैं करूँगी। अगर मुँह छुपाए तो कल को मेरे बच्चे को तकलीफ़ होगी, मेरे पति को तकलीफ़ होगी। झूठे रिश्तों को जो तुम निभा नहीं सकते, जो सिर्फ दिखावे के रख रखे हैं, किस लिए शर्माते हो? बोल दो सबको, और मत रखो झूठा, कोई मत रखो। चाहे वो ननद है, चाहे वो फुफ्फस है, चाहे वो बुआ है, मामा है, फूफा है, जो भी है, XYZ, झूठे मत रखो। और भाई शर्माओ मत, साफ बोलना शुरू करो, हमारी कुछ नहीं लगती अगर तुम्हें शर्म आती है। लेकिन ये वही पूनम है जिसने अपने परिवारों का बोझ उठाया है। आज यहाँ तक मैं आई हूँ इतने सुख दुख बर्दाश्त करके, कि कभी सारी चीज़ें शेयर करने लग गई ना, तो सुनने वाले सुन नहीं पाएंगे। खुद झेला है, सब कुछ खुद बर्दाश्त किया है। और अगर आप सब लोगों का सपोर्ट रहा, साथ रहा, तो एक दिन जो अचीव करना चाहती हूँ ना, वो अचीव बहुत करा है। इस उम्र में, 33-34 साल की उम्र में, बहुत पाया और बहुत खोया, लेकिन कभी हिम्मत नहीं आ रही। और जब इस बार हिम्मत हारनी शुरू करी, तो मैंने इन वीडियो का, इस फ़ोन का, इस सोशल मीडिया का सहारा लिया था। ये सच है। मुझे ये भी नहीं पता था कि यहाँ से कोई अर्निंग होती है, कोई पैसा कमाया जाता है या ये वो। अभी भी लोगों को बहुत वहम है। मोटे छाप रही है, मोटे कर रही है, गाड़ी में घूमती है, अच्छे अच्छे पहनती है। क्यों? तुम्हारे घर में निकाल के लेके आती हूँ। किसके घर में से लेके आती हूँ? नाचती हूँ, अपनी मेहनत करती हूँ, अपने घर में नाचती हूँ।
साला किसी के बाप का नहीं खाती। और जिसको शर्म आती है ना वो ब्लॉक कर दो। सबके फ़ोन में ऑप्शन होता है, लेकिन साला सर्च करके देखना भी है पूनम को, और कमेंट भी करने हैं। और क्या गलत और क्या सही है मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मेरे मुँह जिस दिन खुलने शुरू हो गए ना उस दिन बोलोगे नहीं। मैं नाम नहीं लेना चाहती, मैं बोलना नहीं चाहती कुछ भी उल्टा। जब मैंने इतना सहा है, इतना बर्दाश्त करा है, चुप रही हूँ, तो अब भी मुझे चुप रहने दो बस। फालतू झूठी रिश्तेदारी, झूठे ये सब दिखाने की ज़रूरत नहीं है। चोचले निभाने वाले थे वो चले गए, अब मज़े लेने वाले हैं, ये बात मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। निभाने वाला नहीं है कोई। लेकिन मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि एक टाइम में मेरे हमेशा साथ खड़े रहे हैं। मैं क्या कहूँ, बस बहुत ज़्यादा मैं बोल जाऊँगी कुछ, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है और मैं वो चीज़ें बस बोलना नहीं चाहती अब। बच्चे करें तो सब ठीक है, और दूसरे के बच्चे के ऊपर उंगली उठाना बहुत ही आसान होता है। मांग के नहीं खा रही, गंदा काम करके नहीं खा रही, अपनी मर्जी से अपने घर में डांस करती हूँ, अपने घर में रील बनाती हूँ। जिसको जो बोलना है ना वो बोले, लेकिन एक बार अपने गिरेबान में ज़रूर झाँके। एक बार अपने अंदर झाँक के देखो यार, खुद क्या हो तुम, जो भी बोलने वाले हैं। और अब मुझे झूठे रिश्तों की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में, एक छोटी सी ज़िंदगी में इतनी बार दुख तकलीफ़ और परेशानियाँ आई हैं। मैंने हर इंसान को परखा है, हर इंसान को देखा है, और चुपचाप हूँ ना तो वो भी सिर्फ इसीलिए हूँ क्योंकि अच्छाई है ना वो बुराई के ऊपर हमेशा हावी होती है। ये बात सच है। किसी अच्छाई के पीछे, कुछ अच्छी चीज़ों के पीछे बहुत सारा मेरा, बहुत पीछे जा चुकी वो चीज़ें। वो कहते हैं ना, समझने वाले चले गए और सिर्फ खिल्ली उड़ाने वाले बाकी हैं। खुद के बच्चों पे बीते, खुद के ऊपर बीते तो समझ में आए कि चीज़ें क्या होती हैं। कैसे सह के, कैसे बर्दाश्त करके अपनी ज़िंदगी हमने जी है, ये हम जानते हैं। बिना बड़ों के सपोर्ट को, बिना हड की जीव है, मार दी ऐसे ही। और गाइस, उन सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरे मिलने वाले भी हैं ना, बहुत अच्छे लोग हैं। वो भी मतलब मुझे इतना मोटिवेट करते रहते हैं कि ठीक है, अपने लिए जी। और सच है कि अपने लिए जीऊँगी मैं, मुझे नहीं है परवाह। मैंने करा जी, जहाँ मुझे निभाने चाहिए थे मैंने हमेशा निभाए हैं, लेकिन अब मैं झुक के नहीं निभाऊंगी, कहीं नहीं निभाऊंगी। अब जहाँ मेरी आत्मा गवाही देगी ना कि जो दिल से मेरा है, मैं सिर्फ वहाँ निभाऊंगी। अब मुझे नहीं चाहिए ढकोसले, ढोंग, बिना मतलब की। पाप धर्म की बात करते हैं, मुंह से बोल क्या रहे हैं वो तक शर्म नहीं है। सिर्फ मुंह से ज्ञान देना जरूरी नहीं है। अपने जमीर को जगाओ अंदर से कि तुम किसी के बच्चे के बारे में क्या बोल रहे हो। जिस दिन वो जमीर जाग गया ना, उस दिन पाप धर्म की बात करने की ज़रूरत नहीं है। और भगवान सब जानता है। मैं तो ये कहती हूँ, अब मुझे डर ही नहीं लगता। इमोशंस हैं, बाहर आते हैं, बहुत तकलीफ़ भी होती है। इमोशंस इसलिए बाहर आते हैं, बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ लेकिन रोकती हूँ अपने आप को अंदर अंदर में। चाहे मैं 10 बार मिटूँ, फिर उठूँगी, फिर बनूँगी, फिर मिटूँगी, फिर उठूँगी। लेकिन ऐसे माँ बाप की औलाद नहीं हूँ कि हार मान लूँ। जितने मुझे ये कहने वाले हैं ना कि गलत कर रही है, उससे कहीं ज़्यादा मुझे वो लोग सपोर्ट करते हैं। उससे कहीं ज़्यादा मुझे अच्छा बोलने वाले लोग हैं कि बहुत अच्छा है। चाहे उनके मन में कुछ भी हो, एटलीस्ट बाहर से मुझे मोटिवेट तो करते हैं। और बहुत लोग बहुत अच्छा बोलते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली का, जो इतना प्यार देती है, इतना सपोर्ट करती है। और हाँ, आज मैं कहती हूँ कि मुझे गर्व है अपने आप के ऊपर कि मैंने अपने परिवारों को संभाला है। ज़िंदगी और मौत भगवान के हाथ में होती है, इंसान के हाथ में नहीं होती। लेकिन मैं उस माँ बाप की औलाद हूँ जिसने मुझे इतना काबिल जन्मा था कि मैंने अपने परिवारों की हमेशा हमेशा उनकी आड़ करी है, अपने रिश्तों को बचाया है। लेकिन अब वैसे नहीं बचाना कि वो जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था कि कोई लात मारे और फिर जाके दरवाजे पे पड़ना, वो नहीं करूँगी। अब चाहे भूखी मर के क्यों ना मर जाऊँ, वो चीज़ें नहीं करूँगी। अब जीना सिर्फ उनके लिए है जो हमारे लिए जीते हैं। ढोंग के दिखावे के रिश्ते मुझे नहीं चाहिए, साफ बोल रही हूँ मैं। कोई मतलब नहीं है, मत करो और मत शर्माओ भाई, सीधा बोलो हमारी कुछ नहीं लगती। मैं ऐसे ही डांस करूँगी। और मैं कई बार सोचती हूँ कि मैं अपने कुछ स्टेप चेंज करूँ, कुछ एक्सप्रेशन चेंज करूँ, लेकिन अब तो मुझे उल्टी टीश होती है।
जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो करूँगी, नहीं लगता वो भी करूँगी, क्योंकि तुम लोगों को तकलीफ़ होती है। वो तकलीफ़ होती है तो चाहती हूँ मैं तकलीफ़ हो। जितनी उम्र खा ली उतनी समझ भी होनी चाहिए भेजे में। लेकिन कुछ लोगों का होता है ना कि जितनी उम्र बढ़ती है ना उतना ज़्यादा दिमाग ख़राब होता चला जाता है। जिनके लिए हैं वो समझ जाएंगे, कोई एक इंसान नहीं है, बहुत सारे रिश्तेदार हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनकी बहुत अजीब अजीब सोच है, बहुत उल्टा उल्टा सोचते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए बोलती हूँ भाई, वीडियो देखते हो तो ये व्लॉग मेरा पक्का देख लेना वो रिश्तेदार। और हाँ, अपने मुंह को ना ढंग से छुपा के रखो कहीं, क्योंकि मैं रुकने वाली नहीं हूँ। अगर मेरे वीडियो बनाने से शर्म आती है तो शर्माते रहो भाई, मर जाओगे यूँ शर्मा शर्मा के। मैं नहीं रुकूँगी अब, किसी का बाप नहीं रोक सकता अब मुझे, मेरी मर्जी। कुछ लोग यूँ भी बोलते हैं इनडायरेक्ट, क्या करते रहते हो तुम, वीडियो बनाते हैं वीडियो। मेरी मर्जी, मेरा शौक, बनाऊंगी, नाचूंगी, मेरी मर्जी है। तुम्हें अच्छा नहीं लगता किस लिए देखते हो? अच्छी अच्छी चीज़ें सुना करो। जितने गंदे लोग हैं ना, जितनी गंद अंदर भरी हुई है, उतनी ही गंदी नज़रों से सामने वाले इंसान को देखते हैं। गंद भरी है और सबके पर्चे बाहर छपे पड़े हैं, लेकिन फिर भी अपने ढकने हैं और दूसरे को उजागर करना है। दूसरे को उजागर वही करते हैं जो यूँ सोचते हैं कि तुम्हारे करे हुए छिप जाएंगे, तुम इस वाले उगाड़ो। नहीं उगड़ेंगे भाई किसी के। मैं बहुत गंदा बोल दूंगी, सच में मेरा बहुत गंदा मन कर रहा है। किसी में दम हो ना तो कोई इतनी सी चीज़ बता के दिखाए। इतनी उम्र अपने बाप के घर बिता के आ गई और इतनी आके ससुराल में बिता दी। मतलब छाती ठोक के बोल रही हूँ ये चीज़। नाचना अपने घर में नाचती हूँ, किसी के नीचे दबके नहीं रही कभी। और यह तो भगवान जानते हैं, मैं जानती हूँ कि मैंने क्या करा अपने परिवार के लिए और क्या मैं कर सकती हूँ। सब कुछ कर सकती हूँ, सिर्फ गलत नहीं। अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए, अपनी खुशी के लिए जो हमें अच्छा लगेगा हम वो करेंगे। जिसको शर्म आती है वो एक साइड हो जाए, नहीं चाहिए मुझे ऐसे रिश्ते। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच। आप सब अपना सपोर्ट है, इसमें ज़रूर कहूँगी कि हर इंसान को अकेले जीने का हुनर है ना, वो रखना चाहिए। क्योंकि अपने और सपने कभी भी बदल सकते हैं। बेरंग होती है ये दुनिया, कब रंग बदल ले कुछ पता नहीं चलता। इसी मुंह से पता नहीं क्या क्या निकलता है। और जब समय बदलता है ना तो बहुत गंदी जुबान हो जाती है लोगों की। तो खुद अकेले जीने का हुनर सीख लो।